नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज। कोटपुतली निकटवर्ता नारेड़ा के कुहाड़ा के छापाला भैरू बाबा के दर पर आते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु। भैरू बाबा का 14वां वार्षिक उत्सव 30 जनवरी को होगा आयोजित। 350 क्विंटल का बनता है प्रसादी के लिए चूरमा। कई राजनीतिक हस्तियां करेंगी शिरकत। रंग बिरंगे परिधानों में धोख लगाती महिलाएं चारों ओर विभिन्न प्रकार की सजी रहेंगी स्टॉल। हेलीकॉप्टर से भैरू बाबा मंदिर पर होगी पुष्प वर्षा। नंगे पैर चलकर भैरू बाबा के दर्शन करने की है आस्था। दिन भर विशाल भंडारा व जागरण का होगा आयोजन। दही चूरमे की प्रसादी पाते भक्त नेड़े व जागरण का आनंद लेंगे। कोटपुतली से नीमका थाना रोड पर 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कला के कोहाड़ा गांव की हरियाली पहाड़ी पर स्थित भैरू मंदिर के वार्षिक उत्सव है। हर वर्ष स्थापना दिवस पर होता है विशाल भंडारा व वार्षिक उत्सव। यह स्थान आसपास के क्षेत्र में विख्यात है। भैरू बाबा के मेले व वार्षिक उत्सव में जानी मानी राजनीतिक हस्तियां भी करेंगी शिरकत तथा मेले के अवसर पर व्यापारी उद्यमी व भामाशाह इस दिन बढ़ चढ़कर मंदिर विकास के लिए दान करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस बार मेले में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहेंगे। 350 क्विंटल प्रसादी के लिए बना है चूरमा। पुजारी रोहितास बोफा, यादराम सिहोड़िया, जयराम जेलदार, शैतान, पूर्व सरपंच बुधराम चनेजा, बनवारी विक्रम छावड़ी, सवाई खाड़ा आदि ने बताया कि 120 क्विंटल आटे के चूरमे की प्रसादी बनाई जा रही है, जिसमें 50 क्विंटल सूजी, 25 क्विंटल देसी घी, 80 क्विंटल खांड, 10 क्विंटल मावा, 3 क्विंटल काजू, 3 क्विंटल बादाम, 3 क्विंटल किशमिश, 7 क्विंटल मिश्री कटिंग व 3 क्विंटल खोपरा मिलाया जाएगा। आटे में मुआयन डालने के लिए 50 क्विंटल दूध काम में लिया गया है। इसके अलावा करीब 70 क्विंटल दही तथा 25 क्विंटल दाल बनाई जाएगी। दाल बनाने में 30 पीपा सरसों तेल, 5 क्विंटल टमाटर, 2 क्विंटल हरी मिर्ची, 1 क्विंटल हरा धनिया व मसाला, 60 किलो पिसी हुई लाल मिर्च, 60 किलो हल्दी, 40 किलो जीरा काम में लिया जाएगा। दही चूरमे का भैरू बाबा के भोग लगाया जाता है। इसमें बाद श्रद्धालु प्रसादी पाते हैं। प्रसादी के लिए 2 लाख पत्तल व चाय व कॉफी के लिए 4 लाख कप मंगवाए गए। आपको बता दें, इस धाम के पीछे भैरू बाबा के परम शिष्य सोनगिरा पोसवाल प्रथम की अटूट आस्था की कहानी है। पुजारी रोहितास बोफा, यादराम सिहोड़िया, जयराम जेलदार, कैलाश धामाई, सिंबू पोसवाल, कैलाश पोसवाल, सवाई खाड़ा, विक्रम छावड़ी, बहादुर दाताराम आदि ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार सोनगिरा पोसवाल प्रथम भैरू जी का भक्त था, जो कि भैरू बाबा की मूर्ति को कुहाड़ा गांव में स्थापित करना चाहता था। भैरू बाबा की मूर्ति लाने काशी जी चला गया, जिस पर भैरू बाबा ने स्वप्न में दर्शन देकर सोनगिरी पोसवाल प्रथम से अपने बड़े बेटे की बलि मांगी, जिस पर सोनगिरी पोसवाल प्रथम ने बेटे की बलि देकर भैरू बाबा की मूर्ति लेकर चल देता है। भैरू बाबा उसके इस बलिदान व परीक्षा से खुश होकर उसके पुत्र को जीवित कर देते हैं। सोनगिरा पोसवाल प्रथम व उसके पुत्र ने पंच पीरों के साथ कुहाड़ा गांव, जिसका पौराणिक नाम अजीतगढ़ चौसला 12 गोठ में मिलाकर विक्रम संवत 705 ईस्वी बैसाख सुदी पंचमी को वार शनिवार को स्थापना की। वर्तमान में स्थापना दिवस पर विशाल जागरण भंडारे का आयोजन किया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की भी होती है पूजा। सोनगिरा पोसवाल प्रथम के सोनगिरी द्वितीय पैदा हुआ, जिसने अपनी बेटी पद्मा पोसवाल की शादी बगड़ावत सवाई भोज के साथ मिति बैसाख सुदी 9वीं वार रविवार संवत 934 में की, जिसके पंचदेव खेजड़ी वृक्ष का मंडप लगाया गया, जो वर्तमान में भी मौजूद है, जिसकी आज भी पूजा होती है। पद्मा पोसवाल ने वरदान दिया कि जिस स्त्री के संतान सुख नहीं है, वह मंडप में उपस्थित जड़ के नीचे से निकालकर उसको संतान सुख प्राप्त होगा। पोसवाल गोत्र पर इसका वरदान लागू नहीं होता है, तभी से आसपास के क्षेत्र में भैरू बाबा व खेजड़ी के वृक्ष की पूजा होने लगी है तथा हजारों की संख्या में लोग
इसके दर पर आने लगे हैं। आपको बता दें कि करीब लगातार 14 वर्षों से यहाँ एक विशाल भंडारे का आयोजन होता है, जो कि पूरे राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बना चुका है। यहाँ कई कुंटलों के हिसाब से बाबा की प्रसादी बनती है, भैरव बाबा की, जिसके लिए कहीं दूर दराज से लोग ये प्रसादी ग्रहण करने के लिए आते हैं। यहाँ आसपास से के गांव के लोग यहाँ कार्य करता रहते हैं। इतना बड़ा मैनेजमेंट ये सभी गांव वाले ही संभालते हैं। जी साहब, ये जो मेला है एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। एक बहुत बड़ा मेला है। इस मेले के अंदर सभी जो गांव वासी अपना काम छोड़ के अपने प्रत्येक दैनिक जो दिनचर्या है उसको दरकिनार रखते हुए प्रत्येक घर से कम कोई 2 आदमी बेचता, कोई 3 आदमी, कम से कम 500 से 700 लोग पूरे गांव में से, और जो अलग बस्तियां है, हमारे पवाड़ा है, जो कल्याणपुर है, पदमा की रानी, वहां से भी लोग आके यहाँ काम करते हैं। कम से कम 1 महीना लग जाता है। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाती है। कोई यहाँ बाटियां बनाने के लिए जो उपले लेके आता है, कोई उनका काम करता है, कोई सारा सामान जो मार्केट से लेके आना है ये वो वाला काम करता है। तो सभी को जिम्मेदारी अलग अलग बांटी दी जाती है। यहाँ दाल बनाने का काम है वो भी एक अलग टीम को दिया जाता है। कोई हलवाई नहीं है यहाँ, जो ग्रामीण वासी हैं वही हलवाई है, वही कार्यकर्ता है, वही काम करने वाले हैं। और काम ये 30 तारीख को जो मेला होगा, 350 क्विंटल से ज्यादा जो ये प्रसादी बनी है, ये 2-2.5 लाख लोगों के आसपास यहाँ पधारेंगे, ये प्रसादी ग्रहण करेंगे। और ये आप इतना मानिए कि ये जो मेला है ये 30 तारीख को ही खत्म नहीं होगा। ये इस गांव के लिए कम से कम 1 सप्ताह या 10 दिन और चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो टेंट होता है, ये इतने जो साजो सामान है, जो भट्टियां हैं, जो चूल्हे हैं, इन सबको वापस से सही करने में, ये साफ सफाई करने में कम से कम 7 से 10 दिन अमूमन लग जाते हैं। और इसके साथ ही जो हमारे धमाल कार्यक्रम है, ये जो मेला है, ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से हमें वापस उन जड़ों की ओर ले जाता है जो हम नौजवान भूल गए थे। हमारे जो धमाल वाले हैं, जो हमारी संस्कृति सभ्यता है, जो है फिर हमारे समाज की जो बातें हैं, जो मूल रूप से हमें स्थापित करती है, हमें मजबूत करती है, उन्हीं बातों को अपनी धमाल, अपने गाने, अपनी रागनी के रूप में यहाँ पेश करते हैं। और जो हमारा जो नौजवान है, जो उन चीजों को भूल गया था, वापस उन जड़ों की ओर लौटता है। ये सबसे बड़ी सामाजिकता है हमारे इस मेले की, है भाईचारा है इस मेले का। और मैं आप लोगों का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमारे मेले को दिखाया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ हाथ जोड़ के कि 30 तारीख के दिन कुआड़ा गांव के अंदर भैरू बाबा का जो मेला है, इसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारें। बोलो भैरू बाबा की जय। मैं अधिवक्ता विकास जांगड़, स्थानीय कोटपुतली निवासी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो शहर से कहीं न कहीं दूर पहाड़ी एक तलहटी में, जिसके ऊपर बहुत कम लोगों की नजर पड़ पाती है, लेकिन एक बात तय है, इस मंदिर की मान्यता है कि जिसके ऊपर बाबा की नजर पड़ गई वो दुनिया में भवसागर को पार करता है, ऐसी इसकी मान्यता है। जो भी व्यक्ति यहाँ आस्था लेकर के आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। मेले की तैयारियों को लेकर आप सब लोगों ने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी हैं। प्रत्येक घर से, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक इस तरीके की व्यवस्थाओं में जुटते हैं, मानो वो उनके घर में कोई बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं। उसकी तैयारियों के हिसाब से वो यहाँ रेगुलर जो डेली काम चलता है 10 दिन तक, उस 10 दिन के समय में लगभग 350 से 400 और हो सकता है 500 तक के कार्यकर्ता पूरी पंचायत से, आसपास के गांवों से सेवा देने के लिए सेवार्थ आते हैं। जनप्रतिनिधियों की, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, हम इस मेले पे और इस मंदिर पे पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके काम करते हैं, क्योंकि धार्मिक स्थल है और हम दोनों ही पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास में कैबिनेट मंत्री, हो सकता है वो राजस्थान के हो सकता है वो भारत सरकार के हो। हम अपनी जो मेले की प्रस्तावना और निमंत्रण है वो लेकर के जाते हैं। हम हर वर्ष, पहले इसमें पूर्व डिप्टी सीएम माननीय सचिन पायलट साहब पहले भी आ चुके जब वो केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के साथ में सम्मानीय कृष्णपाल गुर्जर साहब केंद्रीय मंत्री, उनको भी हमने आमंत्रण भेजा। अब की बार मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पास में पूर्व डिप्टी सीएम सम्मानीय सचिन पायलट साहब और सम्मानीय सांसद बिजनौर श्रीमान मलूक नागर जी, और स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री श्रीमान राजेंद्र सिंह यादव, आप ही के पड़ोस से बानसूर से विधायक और
कैबिनेट मंत्री श्रीमती शकुंतला जी रावत, आसपास की जितनी भी चारों पांचों जो विधानसभाएं हैं वहां के पूर्व प्रतिनिधि, वर्तमान के विधायक, पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, बहुत से लोग शिरकत करने के लिए आते हैं। मैं विक्रम छावड़ी, सरपंच ग्राम पंचायत कल्याणपुरा कला। मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष ये 14वां वार्षिक उत्सव महोत्सव इस ग्राम कोहाड़ा पौराणिक ऐतिहासिक गांव की धरा पे आयोजित होता है, जिसमें तमाम गांव के नौजवान, महिला, स्कूलों के बच्चे इस 30 जनवरी के दिन कार्यक्रम में सभी अपनी भरपूर सेवाएं देते हैं, चाहे वो पांडाल में भोजन व्यवस्था की हो, चाहे हेलीपैड के पास व्यवस्था हो, चाहे यातायात की पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे मेले में दर्शनार्थियों के लिए यहाँ कभी किसी का 1 रुपए की चोरी नहीं हुई, चाहे मोटरसाइकिल की हो। सब लोग प्यार और प्रेम से, उत्साह से इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं और पिछले 1 महीने से मुख्य अतिथियों को यहाँ निमंत्रण दिया गया, सम्मानीय पायलट साहब को, सम्मानीय मलुक नागर जी को, और 29 जनवरी को कम से कम 5000 महिलाओं की तादाद में कलश यात्रा का आयोजन किया जाता है, जिसमें तमाम चाहे पाटनवाटी हो, नीम का थाना, कोटपूतली, बानसुर, नांगल चौधरी तक की महिलाएं अपने यहाँ कलश यात्रा में शामिल होती हैं, जो लगभग 5 किलोमीटर की लंबी कलश यात्रा आयोजित की जाती है। ये सब हम सब अपने प्यार और प्रेम से सभी इस कार्यक्रम में अपनी जुड़े, और मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, स्थानीय ग्राम पंचायत का सरपंच होने के नाते आप सभी इस मेले में पधारे। आप सबका मान और सम्मान है। जय जवान जय किसान, बोलिए भैरू बाबा की।